आसमान में पहली परीक्षा जहां डर, अनुशासन और भरोसा साथ उड़ते हैं। सुबह का आसमान हल्का धूसर था। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था, लेकिन रनवे की लाइटें बुझ चुकी थीं। ये वह समय था जब रात की खामोशी और दिन की जिम्मेदारी एक दूसरे को हाथ थमाती हैं। फ्लाइंग ग्राउंड पर खड़े एयरक्राफ्ट धूप से पहले की ठंडी रोशनी में ऐसे दिख रहे थे जैसे शांत खड़े योद्धा जो जानते हों कि आज कोई नया सैनिक पहली बार तलवार उठाने वाला है। कुछ देर में सारे कैडेट्स फ्लाइंग ग्राउंड में आ गए। जहां सुबह की हवाओं में ठंडक थी, वही फ्लाइंग ग्राउंड पर खड़े हर कैडेट के अंदर हल्की सी गर्मी दौड़ रही थी, घबराहट की, उम्मीद की और उस अनकहे सवाल की, क्या मैं सच में उड़ने के लायक हूँ। रनवे के किनारे खड़े ट्रेनर एयरक्राफ्ट धूप में चमक रहे थे। उनके धातु के पंख ऐसे लग रहे थे जैसे किसी योद्धा की तलवारें म्यान से बाहर निकलने को पूरी तरह तैयार हों। आर्यन अपने हेलमेट को हाथ में पकड़े खड़ा था। उसकी उंगलियां हेलमेट के किनारे को हल्का हल्का दबा रही थीं, जैसे वह खुद को यकीन दिला रहा हो कि यह सब सच है। आज सिम्युलेटर नहीं था, आज स्क्रीन नहीं थी, आज गलती पर रीसेट का बटन नहीं था, आज आसमान असली था। ब्रीफिंग रूम। ग्रुप कैप्टन वीर प्रताप सिंह सामने खड़े थे। उनकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें ऐसा वजन था जो सीधा सीने में उतरता था। आज तुम उड़ान सीखने नहीं जा रहे, उन्होंने कहा। आज तुम जिम्मेदारी महसूस करने जा रहे हो। कमरे में सन्नाटा। उन्होंने आगे कहा, सिम्युलेटर में गलती होती है तो स्क्रीन काली होती है, आसमान में गलती होती है तो घर में फोन जाता है। किसी ने सांस भी जोर से नहीं ली। उस कमरे में लगे कुर्सी पर सभी कैडेट्स बैठे हुए थे। उनकी बातें सुनकर सबकी पीठ बिल्कुल सीधी हो गई। आर्यन की नजर अनजाने में विक्रम पर गई। विक्रम सीधा बैठा था, कंधे अब पहले जैसे अकड़े हुए नहीं थे। उसकी उंगलियां नोटबुक पर टिके टिके धीरे धीरे चल रही थीं, जैसे हर शब्द को भीतर उतार रहा हो। उनकी आंखें एक पल के लिए आर्यन से मिलीं। विक्रम ने हल्का सा सिर हिलाया। कोई चुनौती नहीं थी उसमें, बस एक साफ संदेश, आज हम दोनों कैडेट हैं, दुश्मन नहीं। आर्यन ने भी हल्की सी स्वीकृति में सिर हिलाया। फिर रनवे की ओर फ्लाइट सूट पहने, हेलमेट हाथ में लिए कैडेट्स लाइन से चल रहे थे। बूट्स की आवाज एक लय में गूंज रही थी। सिया आर्यन के साथ साथ चल रही थी। चेकलिस्ट याद है? उसने बिना उसकी तरफ देखे पूछा। हर लाइन, आर्यन ने जवाब दिया। घबराहट? थोड़ी। सिया हल्का सा मुस्कुराई। अच्छा है, जो डरता है वही कंट्रोल्स को इज्जत देता है। पीछे से विक्रम की आवाज आई, और जो कंट्रोल्स की इज्जत करता है वही जिंदा उतरता है। आर्यन ने मुड़कर देखा। विक्रम ने पहली बार हल्की मुस्कान दी। यह मुस्कान अहंकार की नहीं थी, यह एक साथी की थी। और तभी अनन्या ने आर्यन के सूट की जीप थोड़ी जो खुली थी उसे ऊपर की, तुम कर सकते हो। कोई ज्यादा शब्द नहीं, लेकिन उन 4 शब्दों से आर्यन की आंखों में चमक आ गई, जैसे उसे अंदर से एक ताकत मिली हो, विश्वास की। तुम कर सकते हो। सीढ़ी पकड़ते समय उसका हाथ हल्का कांपा। इंस्ट्रक्टर ने नोटिस किया। डर लग रहा है। आर्यन ने झूठ बोलने की कोशिश नहीं की। हाँ सर। इंस्ट्रक्टर के होंठों पर हल्की मुस्कान आई। अच्छा है, डरने वाला पायलट ज्यादा देर जिंदा रहता है। कॉकपिट में आर्यन ने सीट में खुद को फिट किया, बेल्ट खींची, कंधे जकड़े, हेलमेट नीचे आया। कॉकपिट के अंदर एक अलग दुनिया थी, सिर्फ मशीन की हल्की आवाज और दिल की तेज धड़कन। स्क्वाड्रन लीडर मल्होत्रा के साथ ग्रुप कैप्टन वीर प्रताप पास आए। उन्होंने दोनों को देखा। आज तुमने आसमान नहीं जीता, उन्होंने कहा, आज तुमने खुद को संभाला है। दोनों चुप रहे। और याद रखो, जो खुद को संभाल लेता है, आसमान खुद उसके लिए जगह बना देता है। रात की डायरी, जिसके खाली पन्नों पर हर रोज कुछ सिक्के, कुछ उम्मीद के और कुछ सपनों के शब्दों के रंग चढ़ते थे। रात को बैरक में हल्की पीली रोशनी में आर्यन ने डायरी खोली। हाथ अब भी थोड़ा कांप रहा था। उसने लिखा, आज पहली बार समझा, आसमान दुश्मन नहीं होता, वह बस पूछता है क्या तुम भरोसे के लायक हो। उसने पेन बंद किया, खिड़की से बाहर देखा। आज आसमान डरावना नहीं लग रहा था, आज वह घर जैसा लग रहा था। जब आसमान गवाह बना दोस्ती का। एयरफोर्स एकेडमी की सुबह अब पहले जैसी नहीं रही थी। यहाँ सूरज उगता नहीं था, यहाँ इम्तिहान शुरू होता था। रनवे के ऊपर हल्की धुंध तैर रही थी। हवा ठंडी थी, लेकिन उसमें केरोसिन की हल्की गंध घुली हुई थी, एक ऐसी गंध जो अब इन कैडेट्स के लिए घर जैसी लगने लगी थी। दूर दूर तक फैला रनवे, किनारे खड़े ट्रेनर एयरक्राफ्ट
और उनके बीच चलते कैडेट्स नीले फ्लाइट सूट में, लेकिन चेहरों पर रात की थकान और सुबह की चिंता दोनों साथ। आज की सुबह अलग थी। हर कैडेट के मन में एक ही सवाल था, आज कौन टिकेगा। सोलो का दिन। आर्यन ने हेलमेट उठाया। उसकी उंगलियां हल्की कांप रही थीं। डर नहीं था यह जिम्मेदारी थी। उसने हेलमेट को अपनी छाती से हल्का सा लगाया, जैसे कोई सैनिक अपनी बंदूक को छूकर मन को स्थिर करता है। तभी पीछे से कदमों की आवाज आई। आर्यन। करण दौड़ता हुआ आया। उसके बाल हल्की हवा में बिखरे हुए थे, सांस तेज चल रही थी। तू तो यहाँ पहले से खड़ा है, उसने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसकी आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। आर्यन ने हल्की मुस्कान दी। हाँ, आज रनवे मुझे बुला रहा था शायद। करण उसके सामने खड़ा हो गया। उसकी आवाज धीमी हुई, लेकिन गंभीर। सुन, आज तू अकेला नहीं उड़ेगा। आर्यन ने भौहें चढ़ाई। मतलब? करण ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसकी पकड़ मजबूत थी। मतलब, अगर ऊपर तेरा दिल डगमगाए ना, तो बस याद रखना, नीचे हम खड़े हैं। समीर और अनन्या भी पास आ गए। समीर ने कुछ नहीं कहा, बस आर्यन के सामने खड़ा हुआ और मुट्ठी आगे बढ़ा दी। आर्यन ने उसकी मुट्ठी से अपनी मुट्ठी टकराई। विक्रम भी धीरे धीरे उनके पास आया। पहले जैसा अकड़ नहीं था उसके कदमों में। चेहरा शांत था, आंखों में एक नई गंभीरता। वह आर्यन के सामने रुका, कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, ऊपर हवा किसी की दोस्त नहीं होती, लेकिन अगर दिमाग शांत हो तो वही हवा तुम्हें बचा भी लेती है। आर्यन ने उसकी आंखों में देखा। पहली बार वहां प्रतिस्पर्धा नहीं, सम्मान था। सिया थोड़ी दूर खड़ी थी, हाथ पीछे बांधे, हमेशा की तरह अनुशासित मुद्रा में। उसने बस इतना कहा, ए स्पीड पर भरोसा रखना, भावनाओं पर नहीं। सब हल्का सा मुस्करा दिए। फिर अनन्या आगे बढ़ी। उसकी चाल धीमी थी, चेहरा शांत। वह आर्यन के सामने आकर रुकी। डर होना कमजोरी नहीं है, आर्यन, उसने धीमी आवाज में कहा, उसे संभालना ताकत है। उस पल आर्यन ने चारों ओर देखा। 6 अलग अलग जिंदगियां, 6 अलग चेहरे, लेकिन आज ये सब एक यूनिट थे। उसने मन ही मन सोचा, फौज अकेले नहीं बनती, यूनिट बनती है। ब्रीफिंग रूम में माहौल सख्त था। दीवार पर मौसम का चार्ट लगा था। हवा की दिशा बदलती हुई तीरों से दिख रही थी। इंस्ट्रक्टर ने हाथ पीछे बांधकर कहा, आज का मौसम स्थिर नहीं है, हवा का रुख अचानक बदल सकता है। कुछ कैडेट्स ने एक दूसरे को देखा, उनका मुंह सूख गया था। करण ने धीमे से समीर के कान में कहा, मतलब आज हवा भी हमारी परीक्षा लेगी। समीर ने जवाब दिया, हवा हमेशा लेती है, बस आज खुलकर लेगी। इंस्ट्रक्टर की आवाज फिर गूंजी, सोलो फ्लाइट में कोई इंस्ट्रक्टर साथ नहीं होगा, कोई सलाह नहीं, कोई सुधार नहीं। इतना कहते ही कमरे में सन्नाटा फैल गया। आर्यन ने गहरी सांस ली। यही तो परीक्षा है। उसने रनवे की ओर देखा। रनवे पर विमान खड़ा था। धूप अब धुंध को चीरकर निकल रही थी और विमान की धातु पर सुनहरी चमक बिखर रही थी। ग्राउंड क्रू ने सैल्यूट किया। आर्यन ने हल्का सा सिर झुकाकर जवाब दिया। उसने कॉकपिट के किनारे हाथ रखा। धातु ठंडी थी, लेकिन उसके भीतर आग थी। वह अंदर बैठा, सीट बेल्ट क्लिक हुई, हेलमेट लगाया, हेडसेट एडजस्ट किया, सांसें गहरी हुई। कैडेट आर्यन, यू आर क्लियर फॉर सोलो। टॉवर से आवाज आई, रॉजर। उसकी आवाज स्थिर थी, लेकिन दिल इंजन से भी तेज धड़क रहा था। टेक ऑफ। थ्रॉटल आगे बढ़ा। विमान धीरे धीरे रनवे पर दौड़ने लगा। पहले धीमा, फिर तेज, फिर और तेज। रनवे की सफेद लाइनें पीछे भागने लगी। रोटेट। आर्यन ने हल्का सा कंट्रोल खींचा और फिर विमान हवा में उड़ गया। नीचे जमीन छोटी होने लगी। रनवे पतली रेखा बन गया। आसमान बहुत बड़ा था और वह बहुत छोटा। हवा का एक झटका। कुछ ही मिनट बाद विमान हल्का सा हिला। फिर एक तेज झटका। आर्यन की उंगलियां कंट्रोल पर कस गईं। कंट्रोल, कंट्रोल, उसने खुद से कहा। अब हवा का रुख बदल चुका था। विमान दाएं झुकने लगा था, जिससे उसकी सांस तेज हो गई थी। नीचे जमीन दूर थी, बहुत दूर। उस पल उसे करण की आवाज याद आई, नीचे हम खड़े हैं। और उसने एक गहरी सांस ली। इंस्ट्रूमेंट्स पर नजर टिकाई। स्पीड स्थिर की, एंगल सुधारा और फिर विमान धीरे धीरे संतुलित हुआ। उसने हवाओं के रूप को समझा। हवा अब दुश्मन नहीं लग रही थी, वह बस एक चुनौती थी। जमीन पर इंतजार। नीचे रनवे के किनारे करण, समीर, अनन्या, सिया और विक्रम खड़े थे। कोई बोल नहीं रहा था।
बस सबकी आंखें सिर्फ आसमान में उड़ रहे आर्यन के विमान पर थी। करण की उंगलियां बार बार उसकी जेब में रखे सिक्के से खेल रही थीं। वही समीर की नजर सिर्फ आसमान पर जमी थी। सिया हाथ पीछे बांधे खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें हर सेकंड विमान की स्थिति पढ़ रही थीं। तभी एक नजर सिया को देखने के बाद विक्रम ने धीरे से कहा, वह संभाल रहा है। तभी अनन्या ने एक झटके में विक्रम को देखने के बाद फिर से विमान के तरफ देखते हुए पूछा, कैसे पता? विक्रम ने आसमान की ओर देखते हुए जवाब दिया, उसका टर्न देखो। घबराया होता तो ज्यादा खींचता। अनन्या ने पहली बार उसकी ओर देखा। आंखों में हल्की सी स्वीकृति थी। लैंडिंग। विमान नीचे उतरने लगा। रनवे पास आने लगा। आर्यन की सांसें फिर तेज हो गईं। फोकस, उसने खुद से कहा। चक्कियां रनवे को छुईं। हल्का सा झटका, फिर विमान दौड़ते दौड़ते धीमा हो गया और फिर रुक गया और जमीन पर वापसी जैसे ही कॉकपिट खुला, आर्यन नीचे उतरा। उसके पैर हल्के कांप रहे थे। ये देखकर करण दौड़कर आया और उसे पकड़ लिया। देखा, वह हंसते हुए बोला, मैंने कहा था ना अकेला नहीं है तू। आर्यन की आंखें नम हो गईं। समीर ने बस कंधे पर हाथ रखा। विक्रम सामने आया, सैल्यूट किया। अच्छी उड़ान थी। आर्यन ने भी सैल्यूट लौटाया। शाम का सन्नाटा। शाम के 6:30 आवर्स। शाम को मेज के बाहर आसमान नारंगी हो रहा था। आर्यन अकेला बैठा था। हेलमेट उसके पास रखा था। तभी अनन्या आकर उसके बगल में बैठ गई। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर उसने कहा, आज अच्छा उड़ान भरी। आर्यन मुस्कुराया, हाँ, पर डर के साथ। अनन्या ने अपने सिर उठाकर आसमान की ओर देखा। डर के बिना प्यार भी सच्चा नहीं होता। आर्यन ने उसकी ओर देखने लगा। फिर उसने थोड़ा हैरानी से पूछा, प्यार? अनन्या हल्का सा मुस्कुराई और फिर अपने सिर हिलाते हुए बोली, उड़ान से, देश से और शायद कुछ और से भी। और फिर कुछ पल की खामोशी। दोनों चुप हो गए। हवा ठंडी थी, आसमान शांत, लेकिन दो दिलों में कुछ नया जन्म ले चुका था, जो समय के साथ पनप रहा था। रात की कसम। रात को बैरक में आर्यन ने डायरी खोली। आज उसने अपनी डायरी में लिखा, आज समझ आया, दोस्ती बिना वर्दी के शुरू होती है और वर्दी के साथ अमर हो जाती है। उसने डायरी बंद की। बाहर आसमान शांत था, लेकिन उसे पता था आगे तूफान तय है और इस बार वह अकेला नहीं होगा। आर्यन को तो पता था कि आगे तूफान तय है और इस बार के तूफान में वह अकेला नहीं होगा। पर क्या उसे पता था कि आने वाला तूफान किसी की जान लेने वाला था? दोस्ती जो अभी अभी बननी शुरू हुई थी या अभी बनी थी, उसका बलिदान मांगेगा? नहीं, वह इन सब से अनजान था और उसके साथ उसके बाकी के 5 दोस्त भी अनजान थे कि उनके लिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है सरहद के पार, जहां इन कैडेट्स की जान लेने की प्लानिंग कोई कर रहा था। जब आसमान टूटा और इंसान परखा गया। एयरफोर्स एकेडमी में कुछ दिन ऐसे होते हैं जो कैलेंडर पर नहीं लिखे होते, लेकिन हर कैडेट उन्हें महसूस कर लेता है। ये वही दिन था। सूरज की लालिमा धीरे धीरे धरती को चूम रही थी। आसमान अभी पूरी तरह जागा नहीं था, पर एयरबेस पर जिंदगी अपनी रफ्तार पकड़ चुकी थी। हल्की ठंडी हवा रनवे पर खड़े विमानों को छूती हुई गुजर रही थी, जैसे उन्हें आने वाली उड़ानों का संदेश दे रही हो। दूर कहीं सीटी की तेज आवाज गूंजी। फॉल इन। बैरक के अंदर हल्की पीली रोशनी जल रही थी। आर्यन अपने बंक पर बैठा बूट के फीते बांध रहा था। उंगलियां तेज थीं, लेकिन मन कहीं अटका हुआ। उसने एक पल के लिए रुककर सांस ली। दिल बिना वजह तेज धड़क रहा था। कुछ ठीक नहीं है, उसके भीतर की आवाज बोली। उसने सिर झटका। फौजी आवाजों को नहीं, आदेशों को सुनते हैं। वह खड़ा हुआ, कॉलर सीधा किया और बाहर निकल गया। परेड ग्राउंड की सुबह। कुछ ही पलों में सफेद सफेद धुंध के बीच कैडेट्स की कतारें सीधी रेखा में खड़ी हो गईं। बूटों की ठक ठक, आदेशों की गूंज और अनुशासन की सख्त लय, सब मिलकर उस सुबह को एक अलग ही पहचान दे रहे थे। रनवे के उस पार सूरज अब पूरी तरह उग चुका था और उसकी सुनहरी रोशनी विमानों के पंखों पर चमक रही थी। ऐसा लग रहा था मानो हर जहाज, हर कैडेट और हर सांस एक ही सपना देख रही हो। आसमान को अपना घर बनाने का सपना। लेकिन आज सुबह की हवा में अजीब सी भारीपन भी थी। रनवे पर पसरी धुंध आज सिर्फ मौसम नहीं थी, वह जैसे किसी अनहोनी की परछाई थी। सभी कैडेट्स रनवे के किनारे लाइन में खड़े थे। नीले फ्लाइट सूट, चमकते बूट, लेकिन चेहरों पर तनाव की हल्की परत। करण ने धीमे से आर्यन के कान में कहा, आज हवा कुछ ज्यादा ही भारी लग रही है ना? आर्यन ने नजर सामने रखते हुए जवाब दिया, हवा नहीं, दिन भारी है।
समीर उनके पीछे खड़ा था। वह हमेशा की तरह शांत था, लेकिन उसकी उंगलियां दस्तानों के ऊपर हल्के हल्के हिल रही थीं। अनन्या ने एक बार सबको देखा। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, बस गहरी सतर्कता। फोकस, उसने धीमे से कहा। आज गलती की जगह नहीं है। विक्रम थोड़ा अलग खड़ा था, थोड़ी ऊपर, आंखें तेज, लेकिन आज उसकी उंगलियां बेल्ट पर बार बार टिक रही थीं। कमांडिंग ऑफिसर विक्रम बत्रा की ब्रीफिंग, और तभी ग्रुप कैप्टन वीर प्रताप सिंह सामने आए। उनका ऑरा वहां मौजूद हर किसी से अलग था। उनकी वर्दी की शान उनकी आंखों में दिखती। उनके सख्त चेहरे पर एक अलग ही तेज था। उनकी चाल धीमी थी, लेकिन हर कदम भारी। उनको सिर्फ देखकर ही सारे कैडेट्स के रगों में देश के लिए कुछ कर गुजरने की जोश खुद पर खुद ही जग जाती थी। इनकी आंखों में कुछ अलग ही चमक थी। अपने देश के लिए उन्होंने सबको देखा, एक एक चेहरा। आज का सत्र, उन्होंने कहा, लो लेवल फ्लाइंग और इमरजेंसी रिस्पॉन्स ड्रिल है। हवा और भारी हो गई। कुछ कैडेट्स अपनी थूक खोटे। तभी उन्होंने कहा, आज जो होगा वह किताबों में नहीं लिखा होता। आज आसमान खुद सिखाएगा। कोई कुछ नहीं बोला, बस दूर इंजन की आवाज गूंज रही थी। टेक ऑफ से पहले हेलमेट पहनते समय करण ने मुस्कुराने की कोशिश की, अगर नीचे गिरा तो मेरी बाइक तू रख लेना। आर्यन ने उसकी तरफ देखा और फिर अपनी नाक सिकोड़कर बोला, चुप रह, हर वक्त उल्टे सीधे बात करता रहता है। हम सब वापस आएंगे। तभी समीर ने पहली बार हल्की मुस्कान दी और आर्यन के कंधे पर हाथ रखकर करण की तरफ देखकर कहा, हाँ यार, तूने सही कहा, तू बहुत फिल्मी हो गया है। तभी अनन्या ने उनकी बातें सुनकर सिर हिलाई और फिर हेलमेट बंद करते हुए कहा, रेडियो डिसिप्लिन मेंटेन रखना, कोई हीरो बनने की कोशिश मत करना। तभी अनन्या के बातों पर जवाब देते हुए सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, ये जनाब दी करण मेहरा हैं, हम ये हीरो बनने की कोशिश ना करें, ऐसा हो सकता है। वही विक्रम ने तिरछी नजर से देखा, हीरो बनना नहीं पड़ता, पैदा ही होते हैं। वैसे असली हीरो देश के सोल्जर ही होते हैं, चाहे वो किसी भी देश के हो। समीर ने सिर हिलाते बस इतना कहा, और इसीलिए आसमान सबको बराबर करता है। विक्रम चुप हो गया। उड़ान की शुरुआत। एक एक कर विमान रनवे से उठने लगे। आर्यन का विमान हवा में गया, नीचे जमीन बेहद पास थी। पेड़, खेत, छोटी सड़कें, सब ऐसे दिख रहे थे जैसे हाथ बढ़ाकर छू सकता हो। हेडसेट में इंस्ट्रक्टर की आवाज आई, लो लेवल बनाए रखो, रिस्पॉन्स टाइम नोट किया जा रहा है। रॉजर, आर्यन ने कहा। उसकी उंगलियां कंट्रोल पर स्थिर थीं, लेकिन दिल तेज धड़क रहा था। अचानक रेडियो पर चीख, माय इंजन फेलियर। आवाज कांप रही थी। ये समीर था। उसकी कंपकंपाहट भरी आवाज सुनकर आर्यन का दिल जैसे रुक गया। समीर, ऊंचाई बढ़ाओ। कंट्रोल टावर चीखा, नेगेटिव, पावर नहीं आ रही। समीर की सांसें रेडियो पर सुनाई दे रही थीं। और फिर अचानक से आसमान में डगमगाता विमान आर्यन ने दूर देखा। एक छोटा सा धुएं का धब्बा हवा में लहराता हुआ देखकर आर्यन की आंखें बड़ी हो गई। वह समीर था। विमान नीचे जा रहा था, बहुत तेज, और उसी सेकंड एक फैसला आर्यन ने किया। इंस्ट्रक्टर की आवाज आई, कैडेट आर्यन, अपनी पोजीशन होल्ड करो। उसके हाथ कंट्रोल पर जमे थे, लेकिन आंखों के सामने समीर का डगमगाता विमान था। रातों की हंसी, साझा थकान, एक दूसरे को उठाना, वो सब कुछ आर्यन के आंखों के सामने फ्लैश हुए बस एक सेकंड के लिए। समीर, मेरी आवाज सुन रहा है? आर्यन ने रेडियो दबाया। हाँ, लेकिन कंट्रोल नहीं मिल रहा। उसकी आवाज टूट रही थी। और फिर जोखिम ने भरा कदम उठाया। आर्यन ने अपनी ऊंचाई थोड़ी बदली। सीधे पास नहीं गया, लेकिन इतना करीब कि देख सके। लेफ्ट ट्रिम एडजस्ट कर और नाक ऊपर रख। कोशिश कर रहा हूँ, इतना कहते हुए समीर की सांसें तेज थीं। नीचे जंगल था, पत्थर थे, मिट्टी थी और मौत थी। अगर समीर गिरा तो शायद उसकी मौत निश्चित थी। वही जमीन पर, रनवे पर सबकी नजरें आसमान पर थीं। करण के हाथ मुट्ठी बने हुए थे। कुछ करना, आर्यन, वह बुदबुदाया। अनन्या की आंखें स्क्रीन पर जमी थीं। होठ सख्त, वह कर रहा है, उसने कहा। सिया ने डेटा स्क्रीन देखी, एल्टीट्यूड बहुत कम है। विक्रम पहली बार चुप था। आखिरी सेकंड, समीर, इजेक्ट की तैयारी कर। आर्यन चिल्लाया। अभी, अब, एक सेकंड की चुप्पी, फिर इजेक्टिंग। आसमान में सीट उछली, सफेद पैराशूट खुला, नीचे एक विमान जमीन से टकराया। एक तेज जोरों का धमाका हुआ और धुएं का गुबार उठा। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। आर्यन कुछ सेकंड तक कुछ नहीं बोला।
सिर्फ पैराशूट को देखता रहा। वह नीचे आ रहा था, धीरे लेकिन सुरक्षित। पैराशूट खुल गया, उसने धीरे से कहा। टावर में राहत की सांस सबने ली। और फिर लैंडिंग। जब आर्यन ने विमान उतारा, उसके हाथ कांप रहे थे। हेलमेट उतारते ही उसने गहरी सांस ली, जैसे फेफड़े अब तक बंद थे। कमांडिंग ऑफिसर विक्रम बत्रा आर्यन को ऊपर से नीचे घूरे और फिर जैसे ही कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोले, वैसे ही उनके सामने ग्रुप कैप्टन वीर प्रताप सिंह आए और आर्यन के आंखों में देखते हुए कहा, उनकी आंखें ठंडी थीं, तुमने आदेश नहीं माना। आर्यन चुप था, जबड़ा सख्त, लेकिन उन्होंने धीमे से कहा, तुमने इंसानियत नहीं छोड़ी। एक लंबा सन्नाटा। पर याद रखो, आसमान में भावनाएं नहीं, अनुशासन उड़ता है, लेकिन जमीन पर इंसानियत ही वर्दी को सम्मान देती है। आर्यन ने सिर झुका दिया। यस सर, लेकिन फिर भी तुमने ऑर्डर फॉलो ना करके गलती की है और इसका असर तुम्हें कल देखने को मिलेगा। अस्पताल का दृश्य। समीर स्ट्रेचर पर था, चेहरा खरोंचों से भरा, आंखें बंद लेकिन सांस चल रही थी। वही आर्यन बाहर बेंच पर बैठा था, हेलमेट उसके पैरों के पास रखा था। करण पास आया, आवाज भर्रा गई, अगर तू वहां न होता। आर्यन ने सिर झुका लिया। वो अपना सिर हिलाते हुए कहा, मैंने डर देखा है करण, वह धीमे बोला। और आज समझा, फौजी सिर्फ उड़ता नहीं, वह बचाता भी है। एक फौजी के कंधे पर बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। देश की, अपने टीम की, अपने दोस्तों की, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी, सही वक्त पर सही डिसीजन। एक गलत डिसीजन यहाँ किसी की जान भी ले सकती है। करण ने उसके कंधे पर हाथ रखा। विक्रम का बदलता चेहरा। विक्रम दूर खड़ा था, उसकी आंखों में पहली बार आर्यन के लिए सम्मान था। वह धीरे से बोला, आज तू सही था। इनफैक्ट तू हमेशा से सही था और मेरी सोच गलत। पर सच कह रहे हो यार, दिल कभी तेरी अच्छाई देखना भी चाहता था, तो ये दिमाग मेरी आंखों को तेरी अच्छाई देखने से हमेशा रोक देता था। और इसीलिए हमेशा तेरे अंदर मैंने एक कंपटीटर देखा है अपना। पर आज तुमने दोस्ती की मिसाल हमारे बीच कायम कर दी। तूने सच कहा था, आसमान में जब टीम और दोस्ती साथ हो तो उड़ान हमेशा ऊंचा ही होता है और सुरक्षित भी। आर्यन ने उसकी तरफ देखा, कुछ नहीं कहा, बस सिर हिलाया। रात की डायरी। उस रात बैरक में सब शांत था। आर्यन ने डायरी खोली और लिखा, आज आसमान टूटते देखा और खुद को बचाते देखा, लेकिन ये भी जाना, हर सही फैसला सुकून नहीं देता। उसने पेन बंद किया। बाहर एकेडमी शांत थी, लेकिन उसके भीतर एक नया युद्ध शुरू हो चुका था। वह डर जो उड़ान से पहले पैदा हुआ था। एयरफोर्स एकेडमी की रातें दिन से ज्यादा भारी होती हैं। दिन में आदेश होते हैं, आवाजें होती हैं, दौड़ होती है, लेकिन रात में सिर्फ यादें होती हैं। उस रात भी कुछ ऐसा ही था। हॉस्पिटल ब्लॉक के बाहर पीली रोशनी में आर्यन अकेला बैठा था। हवा में दवाइयों की गंध घुली हुई थी। भीतर समीर बेहोश था, लेकिन जिंदा, पर टूटता हुआ। वही बाहर का कॉरिडोर लगभग खाली था। दूर कहीं एक दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। कभी कभी किसी मशीन की बीप उस सन्नाटे को चीर जाती। आर्यन की हथेलियां आपस में जुड़ी थीं। उंगलियां इतनी कसकर फंसी थीं कि उनके पो सफेद पड़ गए थे। कोहनी घुटनों पर टिकी हुई थी और वह आगे झुका बैठा था, जैसे खुद को संभालने की कोशिश कर रहा हो। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन दिमाग खुला हुआ। अगर मैं एक सेकंड देर कर देता तो उसके गले की मांसपेशियां कस गईं। उसने आंखें और जोर से बंद कर लीं। विचार अधूरा ही रह गया। पास की दीवार पर लगी फ्लोरोसेंट ट्यूब हल्की हल्की झिलमिला रही थी। रोशनी स्थिर नहीं थी, जैसे किसी घायल दिल की धड़कन। उसी समय कदमों की धीमी आहट सुनाई दी। अनन्या कॉरिडोर के दूसरे छोर से आई। उसने फ्लाइट सूट के ऊपर हल्की जैकेट डाल रखी थी। बाल ढीले से बंधे हुए थे। चेहरा थका हुआ, लेकिन आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। वह आर्यन के पास आकर रुकी। कुछ पल तक उसने कुछ नहीं कहा। फिर धीमे से बोली, तुम कब से यहाँ बैठे हो? आर्यन ने आंखें खोली, पर उसकी तरफ नहीं देखा। उसने सिने देखते हुए कहा, पता नहीं, शायद 1 घंटा या शायद 2। अनन्या ने उसकी बातें सुनकर अपनी सांसें धीरे से छोड़ी और फिर उसके पास बेंच पर बैठ गई। उसने कुछ कहने की कोशिश की, फिर चुप हो गई। करण और सिया भी थोड़ी देर बाद वहां आ गए। करण की चाल हमेशा की तरह तेज थी, लेकिन आज उसके कदम भारी थे। सिया के चेहरे पर वही प्रोफेशनल सख्ती थी, मगर उसके आंखों में चिंता छिप नहीं पा रही थी। कोई खबर? करण ने पूछा। आर्यन ने सिर हिलाया, अभी तक नहीं। समीर का नाम आते ही चारों के बीच सन्नाटा फैल गया। विक्रम दूर खड़ा था,
दीवार से टिककर, हाथ सीने पर बांधे हुए, चेहरा कठोर, लेकिन उसकी आंखें बार बार आईसीयू के दरवाजे पर जा रही थीं। अब उसका भी दिल उन पांचों से जुड़ चुका था। किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि कुछ कहने को था ही नहीं। होश की पहली सांस, तभी आईसीयू का दरवाजा खुला। नर्स बाहर आई। उसे देखकर सबके शरीर एक साथ सीध में आ गए, जैसे किसी ने अंदर से कमांड दे दी हो। वह होश में है, उसने धीमे से कहा। आर्यन उठा। उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई। उसके कदम खुद ब खुद तेज हो गए। उसने पीछे मुड़कर देखा, बाकी सब भी खड़े थे। मैं अंदर जा रहा हूँ, उसने कहा। अनन्या ने बस सिर हिलाया, हम यहीं हैं। आर्यन कमरे में गया तो समीर बिस्तर पर लेटा था। चेहरा पीला, आंखों के नीचे काले घेरे, लेकिन आंखें खुली थीं। मशीनों की धीमी बीप, ऑक्सीजन की नली, सफेद चादर, सब कुछ बहुत ठंडा लग रहा था। आर्यन, उसकी आवाज कांपी। आर्यन पास बैठ गया। मैं यहीं हूँ। उसने कुर्सी खींची, लेकिन बैठने से पहले एक सेकंड के लिए समीर को देखा, जैसे यकीन कर रहा हो कि वह सच में जिंदा है। वही समीर की आंखों में नमी थी, वह नमी जो दर्द से नहीं, डर से आती है। और बाकी सब भी बाहर हैं, आर्यन ने धीरे से कहा। कोई सोया नहीं है। समीर की आंखें थोड़ी सी मुस्कुराईं, सब पागल लोग हैं। रात का सच। रात गहरी होती गई। मशीनों की आवाजें धीमी पड़ गईं। कमरे की रोशनी मंद थी। खिड़की के बाहर चांद का हल्का सा उजाला आ रहा था। समीर ने धीरे से कहा, तुझे पता है, मैं उड़ान से नहीं डरता। आर्यन ने उसकी ओर देखा, तो फिर? समीर की आंखें छत पर टिक गईं। मैं जमीन से डरता हूँ, वह बोला। आर्यन का माथा हल्का सा सिकुड़ा। उसके माथे पर 3 लाइनें बन गई। उसने कुर्सी और पास खिसका ली। वही समीर की आंखों की कठपुतलियां कमरे के तट पर गड़ गई। मानो वहां वो अपना बचपन, खेत खलिहान, घर, अपने पापा और वो अंधेरे में डूबी सुबह भी जो एक पल में उसकी जिंदगी बदल दी। उन्होंने कहा। आर्यन ने सिर झुका लिया। लेकिन उन्होंने आगे कहा, अगर हर कैडेट ऐसा सोचे जैसा तुमने सोचा, तो एयरफोर्स में सोल्जर नहीं, परिवार बनने लगेंगे। ये वाक्य आदेश नहीं था, ये बोझ था। आर्यन ने धीरे से कहा, यस सर, बट सर, फोर्स में हमें यही सिखाया जाता है, अपने साथी को मुसीबत में कभी अकेला नहीं छोड़ते। लेकिन उसकी आवाज में सिर्फ अनुशासन नहीं था, जिम्मेदारी भी थी। ग्रुप कैप्टन वीर प्रताप सिंह ने आर्यन की आंखों में देखा, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। रात की डायरी। रात को आर्यन ने अपनी डायरी में लिखा, आज जाना, हर डर आसमान से नहीं आता, कुछ डर जमीन में दबे होते हैं, और दोस्ती का मतलब है उन डर को अकेला न छोड़ना। उसने पेन बंद किया, डायरी बंद की, खिड़की से बाहर देखा। बाहर चांद पूरा निकला हुआ था। वही समीर का कमरा शांत था, और आर्यन का दिल और ज्यादा भारी। लेकिन उस भारीपन में एक बात साफ थी, अब वे सिर्फ कैडेट नहीं रहे थे, अब वे एक टीम थे, एक परिवार। कमरे में सन्नाटा उतर आया। साइकोलॉजिस्ट ने थोड़ा आगे झुके। जब आप कॉकपिट में बैठने की कल्पना करते हैं, क्या कभी आपके पिता की वह तस्वीर सामने आती है जिस समय आपने अपने पिता को आखिरी बार देखा था? खेत, मिट्टी और वह अकेलापन। समीर की पलकें कांप गईं। उसकी आंखों में हल्की नमी तैर आई, लेकिन आवाज नहीं टूटी। हाँ सर, वह धीरे बोला, आती है। उसने गहरी सांस ली। लेकिन मैं उस याद से डर कर नहीं उड़ना चाहता, मैं उसे साथ लेकर उड़ना चाहता हूँ, ताकि मैं वहां न रह जाऊं जहां वो फंस गए थे। कमरे में बैठे पांचों लोग उसे देख रहे थे। यह जवाब किताबों से नहीं आया था, यह जवाब मिट्टी से निकला था। और तभी ग्रुप कैप्टन वीर प्रताप सिंह की आवाज। अब तक चुप बैठे एयर कमांडर ग्रुप कैप्टन वीर प्रताप सिंह ने पहली बार नजर उठाई। उनकी आंखें सीधे समीर पर टिक गईं। डर होना कमजोरी नहीं है कैडेट, उन्होंने कहा, लेकिन डर के आगे झुक जाना वह कमजोरी है, और आपने झुकना नहीं चुना। आर्यन ने बिना झिझके जवाब दिया, और सर, दिमाग तभी सही काम करता है जब दिल जिंदा हो। कमरे में लंबा सन्नाटा छा गया। फिर वीर प्रताप सिंह के होठों पर हल्की मुस्कान आई। आप खतरनाक हैं कैडेट, उन्होंने कहा, लेकिन ऐसे ही लोग इतिहास बनाते हैं। अब बारी आई अनन्या की। अनन्या कुर्सी पर सीधी बैठी थी। उसकी फाइल खुली थी, लेकिन उसमें एक जगह खाली थी, फादर्स नेम। वीर प्रताप सिंह की नजर उसी खाली कॉलम पर ठहर गई। उन्होंने चश्मा थोड़ा नीचे खिसकाया। कैडेट अनन्या, उनकी आवाज संतुलित थी, यहाँ पिता का नाम खाली क्यों है? कमरे में हल्की खामोशी फैल गई।
अनन्या की उंगलियां उसकी फाइल के कोने को छू रही थीं। उसने धीरे से जवाब दिया, सर, मुझे उनका नाम नहीं पता। कमरे में बैठे दूसरे अधिकारी एक पल को चौंके, लेकिन वीर प्रताप सिंह का चेहरा स्थिर रहा। मतलब? उन्होंने पूछा। अनन्या ने सीधा सामने देखा। आंखों में न आंसू थे, न झिझक, बस एक सख्त सच्चाई। मैंने उन्हें कभी नहीं देखा, सर। मेरी नानी कहती थी, वो एयरफोर्स में थे। बस इतना ही जानती हूँ। वीर प्रताप सिंह की उंगलियां मेज पर हल्की सी थम गईं। तो तुमने एयरफोर्स ज्वाइन क्यों की? ये सवाल आधिकारिक कम, निजी ज्यादा लग रहा था। अनन्या ने एक सेकंड के लिए नजर झुकाई, फिर सीधी कर ली। शायद आसमान के पास जाकर मुझे उनका नाम मिल जाए, सर। क्या आप सिर्फ इसके लिए आसमान छूना चाहती है? नहीं सर, मैं अपनी पहचान बनाना चाहती हूँ। मैं सिर्फ अपने पिता को जानने के लिए आसमान नहीं छूना चाहती हूँ। मेरी माँ का सपना था आसमान छूने का, जो अब मेरा सपना है, और मैं अपने इस सपने को पूरा करूंगी। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। वीर प्रताप सिंह ने उसकी तरफ कुछ पल तक देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई, जैसे कोई पुरानी याद दरवाजा खटखटा रही हो। उन्होंने फाइल बंद की। फिट फॉर ट्रेनिंग, उन्होंने धीरे से कहा। अनन्या ने सलामी दी, कुर्सी से उठी और बाहर निकल गई। दरवाजा बंद हुआ। वीर प्रताप सिंह कुछ पल तक उसी खाली कॉलम को देखते रहे, जहां अब भी लिखा था फादर्स नेम, और पहली बार उस खाली जगह ने उनके भीतर कुछ भर दिया था। रात, छत पर 6 दोस्त। रात का आसमान शांत था। छत पर 4 दोस्त बैठे थे, आर्यन, समीर, करण, सिया, अनन्या और विक्रम। आज कोई बोल नहीं रहा था, बस आसमान देख रहे थे। दूर कहीं एक विमान की रोशनी चमकी, फिर गायब हो गई। समीर ने धीरे से कहा, अगर तुम नहीं होते, मैं आज उड़ नहीं रहा होता। आर्यन ने जवाब नहीं दिया, बस आसमान की ओर देखा। उसके भीतर एक नई आवाज उठ रही थी, ये सिर्फ ट्रेनिंग नहीं है, ये जिम्मेदारी है। और उस रात 6 दोस्त पहली बार समझे, आसमान सिर्फ उड़ने की जगह नहीं, वह उन लोगों का घर है जो जमीन के दर्द को साथ लेकर उड़ते हैं।